व्यूवर्स, आप M2M उर्दू देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान मखसूस नशिस्तों के मामले पर टसल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब तो इसमें पार्लियामेंट भी शामिल हो गई है। हुकूमत का एक मौक़िफ़ आपके सामने आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट तो लग रहा है कि जनाब वो कह रहे हैं जी कि पार्लियामेंट भी अपने दरवाज़ों पे ताले लगा दे, इलेक्शन कमीशन भी हमारे मतहत हो जाए और सुलझियाँ हो जान गलियाँ विच मिर्ज़ा यार फिरे, तो हम अकेले ही इसमें जो है वो जो 8 रुकनी जो बेंच है उसने जो फैसला दिया है, पूरी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, 8 जजेस का फैसला है। तो वो कह रहे हैं जी बस सिर्फ हम ही खेलें। और जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए उनको भी उन्होंने एक तरह का कलअदम करार दे दिया। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी आतिफ भट्ट साहब मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कवर करते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर इनकी जो महारत है वो इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन क्या सोच रहा है इस सारी सूरत हाल के बाद और आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा, इस पर बात करेंगे। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। ये हो क्या रहा है अचानक, ये हजारादारी? वो कह रहे हैं जी हम ही बेहतर हैं, बाकी सब फारग हैं। चौधरी साहब, मेरा ज़ाती ख्याल है कि अभी जो आइन बनाया गया ना उसको मुअत्तल कर देते हैं। जो एग्जेक्टिव इख्तियारात हैं इन 8 जजेस को दे देते हैं। शायद ये मुल्क को बेहतर रास्ते पे ला सकें, मुआशी इस्तेहकाम भी ला सकें, जो कि जजेस का काम नहीं है। ये अपने फैसलों से बोलते हैं, लेकिन आज ये जो कुछ भी कर रहे हैं इनको ये भी सोचना चाहिए कि ये फैसले के पाकिस्तान पे क्या असरात होंगे। बिल्कुल। ये अगर आज आप सोशल मीडिया देखें उठा के तो आपको पता चलेगा कि ये तहरीक इंसाफ की बोली बोल रहे हैं। अब तो हमारे यहाँ ये हो गया जी, ये तो यूथिया जज है, पता चल जाता है फैसलों का पहले। हाँ। बिल्कुल यही चीज़ है। अब इसका मतलब ये है कि हमारे जो जजेस हैं वो जो इंसाफ के लिए जो पैमाना है उस पर पूरे नहीं उतर रहे। और ख़ास तौर पर ये 8 जजेस जिन्होंने एक तहरीक इंसाफ ने एक चीज़ मांगी नहीं है, हाँ, वो दे दी। कैसे दी जा सकती है? उसके लिए कहा जाता है कि भाई आपने ये मुझसे रिलीफ नहीं मांगा, अगर आप दरख्वास्त देते हैं तो फिर उसका जायजा लिया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जिस एप्लीकेशन थी उसको मुस्तरद कर दिया, केस तो उधर खत्म हो गया था। ये तो एक यही है कि एक पार्टी को फेवर देने के लिए ये सारा कुछ किया गया है। अब इलेक्शन कमीशन जो सर पकड़ के बैठा हुआ है, कोई भी आज तक ऐसा कोई भी फैसला या कोई इस तरह का जो मामला इलेक्शन कमीशन के पास है उसको 2 सिटिंग से ज्यादा टाइम नहीं लगा। ये 5 सिटिंग हो चुकी हैं, 6ठी इस वक्त भी जारी है। और इलेक्शन कमीशन सर पकड़ के बैठा हुआ है कि यार हम जाए तो जाए कहाँ, ये हमें जो इख्तियारात दिए गए। अच्छा, इन्होंने मजे की बात है कि फैसले में लिखा है कि ये इंतजामी बॉडी है इलेक्शन कमीशन, वो आईनी बॉडी है, वो आईनी बॉडी है, इदारा है। वो यही चीख रहे हैं कि भाई आपने तो हमारी जो वर्थ है, उनका तकर्रर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और आप इलेक्शन कमीशन के अरकान का वो आइन के मुताबिक होता है, लेकिन फैसले में इख्तियारात है। अब फैसले में लिखा गया है कि ये इंतजामी बॉडी है, इनका काम है क्लर्क वाला। वही है ना जी कि आपने सिर्फ अपनी मनवानी है और किसी इदारे की नहीं माननी। एक तरफ कहते हैं जी इदारे अपनी अपनी हदूद में रहें और कौन हदूद से तजावज़ कर रहा है। अब वो इलेक्शन कमीशन की आपने बात की, मुझे याद आ गया भट्ट साहब, वो रात को जब उनके लोगों से रब्ता किया तो यकीन माने वो उन्होंने 2-3 अल्फाज उन्होंने कहा जी इस फैसले के बाद हम ऐसा करते हैं कि मोटा सा ताला लगाते हैं, कोई 5 किलो का। बिल्कुल हकीकत है, ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल गैर फाल हो गए। अब वो कह रहे हैं हमें समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या। हमारे इख्तियारात भी जनाब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ले लिए, तो इससे अच्छी बात है कि इलेक्शन कमीशन को भी सुप्रीम कोर्ट चला ले, ये 8 जजेस चला लें। चौधरी साहब, एक चीज समझनी चाहिए इन जजेस को भी और हमें भी कि जो भी कानून बनता है या आइन बनता है वो बनाने वाली है पार्लियामेंट, और उसका इख्तियार है, और उसी का इख्तियार है। और पार्लियामेंट को अब इलेक्शन कमीशन को आईनी बॉडी बनाया गया, सुप्रीम पार्लियामेंट ने बनाया, उसको जो कानून बना के दिया वो सुप्रीम कोर्ट ने बना के पार्लियामेंट ने बना के दिया। जो भी इख्तियारात हैं वो पार्लियामेंट के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वो नहीं मान रही। अब अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का काम है तशरीह करना, ये तो आइन दोबारा लिखी जा रहे हैं, ये कानून भी दोबारा लिखना है। मैं चौधरी साहब एक यही मशवरा दूंगा कि पाकिस्तान जिस नहज पे पहुंच चुका है, अब इन जजेस के हवाले 8 जजेस के हवाले करें पाकिस्तान और उनको कहें जी आप अपनी मर्जी के जो कवानीन है वो बना दें, जो आइन है वो बना दें। पार्लियामेंट जो है हम उसको भी ताला लगा लेते हैं, जो बाकी इलेक्शन कमीशन है उसको भी ताला लगा लेते हैं। बाकी आप जो कहते हैं वो माई बाप हम करने को तैयार हैं। हम तो जजेस का जो कंडक्ट है उसके ऊपर चलो कोई बात नहीं करते, लेकिन चूंकि एक फैसला आ गया, फैसले पे हम बात कर सकते हैं। भट्ट साहब, आपने वो देखा है, मैंने ज़िंदगी में, मुझे भी 30 साल हो गए सहाफ़ती दुनिया में, मैंने कभी
किसी आला अदलिया की जानब से और मुअज़्ज़ज़ जजेस की जानब से ये जुमले नहीं सुने अपने साथी जजेस के बारे में, जिन्होंने 2 जजेस ने इख्तिलाफी नोट दिया, उनके बारे में जो रिमार्क्स दिए, आपको बिल्कुल पता है? बिल्कुल पता कभी है। आपने ऐसा देखा? ये देखे ना, ये अपनी जो पार्टी है वो खुद ब खुद शो कर रही है कि भाई आपको बोलने का हक नहीं है, आपको इख्तिलाफ राय का हक नहीं है। तभी इतने सख्त जुमले लिखे हैं कि भाई अगर उन्होंने अपना एक इख्तिलाफ राय दिया तो है या दे जो भी सकते उसकी हैं, वो राय वो थी हर उनकी, जज का एक राइट है। और वो उनको नागवार गुजरी है और उन्होंने उनको भी फैसले में लिख दिया है। वो भाई आप अपना फैसला लिखें, आपको क्या जरूरत है कि इख्तिलाफ राय रखने वाले के बाद। फिर दूसरी बात ये है, पार्लियामेंट का काम है, इख्तियार है कि कानून साजी करे, आइन साजी करे। सदर ममलकत का इख्तियार है कि वज़ीर आज़म के एडवाइस पे आर्डिनेंस जारी करे। बिल्कुल, उसने अगर आर्डिनेंस जारी कर दिया, वो फ़ौरन नाफिज़ुल अमल हो गया, वो जजेस कमेटी में तब्दीली हो गई, कर दी। मंसूर अली शाह साहब कहते हैं, कैसे आर्डिनेंस ने फुल कोर्ट का फैसला जो है वो रद्द कर दिया, फुल कोर्ट बुलाया जाए, मैं उसमें नहीं आऊँगा। इसका मतलब है ने सदर को भी ताले लगाए, वज़ीर आज़म हाउस को भी लगाए, वो इख्तियार भी शाह साहब को दे। मैं तो कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ आइन को बंद करें, ताला लगा दे, आइन को बंद करें, पार्लियामेंट को बंद करें, और सुप्रीम कोर्ट को जो है वो एग्जेक्टिव, इन 8 जजेस को एग्जेक्टिव इख्तियारात दें, ये पूरा मुल्क भी चलाएं, मुल्क में क्या होना है क्या नहीं करना ये सारे इन्हीं को इख्तियार दे दें। ये जो आपने फैसले में लिखा है, वो भाई जो इलेक्शन कमीशन है अभी तक जितने भी फैसले करता है, जो मतहत अदलिया है, हाई कोर्ट कह लें, पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, वहां पर उनके फैसलों को माना गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी फैसलों को माना, क्योंकि वो जो उनके पास आइन और कानून के तहत उनको इख्तियार दिया गया है, उसी के तहत फैसले करते हैं। अब चोर साहब पीटीआई जो है, इन्होंने कल कहा जी इंट्रा पार्टी अगर इलेक्शन हो जाते हैं, जब तक एक्सेप्ट या रिजेक्ट ना हो उस वक्त तक वो जो इंट्रा पार्टी में चेयरमैन मुंतखब होगा वो चेयरमैन होगा। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? हालांकि होता यह है कि जब तक अगले इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम नहीं होते उस वक्त तक जो पिछली बॉडी होती है, जो उसके कर्ता धर्ता होते हैं, वो उसका इंचार्ज या खतो किताबत वाले होते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर रिलीफ फ्राहम करना था पीटीआई को, उनके हक में वो जुमला, ये भी कानून को रीराइट किया गया है। इलेक्शन एक्ट जो 94 शिक उड़ाई गई है इलेक्शन रूल्स की, जी। वो इलेक्शन कमीशन को बेसिकली इतना नहीं उन्होंने कहा कि ये एक लॉक है, ये उसके बाहर लगाएं। वही है ना जी, बाकी इनडायरेक्ट वे में सारा कुछ कह गए। पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट दूसरी तरमीम पास की, मखसूस नशिस्तों के हवाले से उन्होंने एक फैसला कर दिया, बिल्कुल उसका नफाज 2017 से हो गया। जनाब कहते हैं जी 2017 से आप इसका नफाज भी नहीं कर सकते। अब यही यानी कि पार्लियामेंट को आपने उसके हाथ और पांव बांध दिए और कह रहे हैं जी जो कानून साजी आपने करनी है, जो बात करनी है, आप हमारी इजाजत से करें। ये 8 जजेस, तो फिर ऐसा करना चाहिए ना, फिर पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, ये आपकी बिल्कुल बजा बात है। में चले जाएं। अब यही चीज है कि सिर्फ इनकी शमूलियत होना बाकी है। बाकी तो इन्होंने शायद चौर साहब चूंकि ये ओहदे पर बैठे हुए हैं तो इसलिए ये पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकते, वरना मुमकिन है कि ये कर चुके होते इस वक्त। जो जजेस हैं वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हो सकते, मेंबरशिप नहीं हो सकती। लेकिन मुस्तकबिल जो है ना इनका मुझे रोशन नजर आ रहा है तहरीक इंसाफ में। हमारी दुआ है कि ये वैसे भी इनको अल्लाह हिदायत दे। वैसे भी तहरीक इंसाफ को इन दिनों में वुकला और जजेस ने टेक ओवर किया हुआ है, आप देख लें, सारी पार्टी वुकला पे। हाँ जी, वुकला पे, और फिर वुकला के आगे वुकला में से जज बनते हैं ना, इसी तरह ही है। अच्छा भट्ट साहब, कोई 2 जजेस के इस्तीफे की भी बात हो रही है, कोई नई वुकला तहरीक चलाने की भी बात हो रही है, ये क्या प्लान है? ये भी कोई हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को कोई दबाव में लाने का मंसूबा क्या है? ये जब से तहरीक इंसाफ हुकूमत से बाहर गई है उस वक्त से मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए इन्होंने क्रिएट किया है, इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, और वक्तन फवक्तन वार करते रहते हैं, हुकूमत पर कह लें, पाकिस्तान पर कह लें, रियासत पर कह लें। अभी का इनका ये प्लान है कि एक माजी की एक वुकला तहरीक इफ्तिखार चौधरी वाली जी उसकी उससे भी बड़ी एक तहरीक जो है ये शुरू करने का इरादा रखते हैं। पता नहीं कितनी बड़ी होती है, लेकिन इनकी अभी तक जो अज़ाइम है वो कामयाब नहीं हुए, इससे कबल जितने भी इन्होंने बनाए हैं। अब देखते हैं ये इनका जो मूव है वो कैसी होती है। मुल्क तो वैसे भी अभी सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। 2 जजेस के इस्तीफे को लेकर इन्होंने वुकला तहरीक शुरू करनी है, और वो जजेस भी उस पेज पे हैं, जजेस भी सुप्रीम कोर्ट के, मैं इतना कह देता हूँ। अच्छा, और दोनों हाई जजेस हैं, इस्तीफा देंगे, वो इस्तीफा देंगे। उन इस्तीफों के साथ ये एक वुकला तहरीक शुरू होगी। पता नहीं इससे टैकल कैसे किया जाता है, हुकूमत कैसे करती है, या मुल्क के
के लिए ये क्या इकदाम उठाए जाते हैं हुकूमत की तरफ से? मकसद यही है कि मकसद उनको फेवर दी जाए, मकसद यही है कि जो अंदर बैठा हुआ है उसको बाहर निकाला जाए। उसको बाहर निकाला जाए, और उसके लिए कोई भी हरबा इस्तेमाल करना पड़े, पाकिस्तान जाए, बाढ़ में या जहां भी जाए, अल्लाह ना कोई करे। परवाह नहीं है उनको। पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला रहेगा, मैं जितनी वो मर्जी साजिशें कर ले। वो एक जुमला अक्सर कहा करता है, मैं वजीर आज़म हूं तो पाकिस्तान, हाँ ऐसा ही है। वरना नहीं है। हाँ वो आप इनके अभी लीडरों की अभी बातें नहीं सुनते। अभी भी यही चीज चल रही है कि मैं वजीर आज़म, और इंतहाई अच्छा माजरत फिर से, वो ये समझते हैं कि तरीके साहब और इमरान खान है तो पाकिस्तान है वरना नहीं है। लेकिन चौर साहब आप एक इन सब में एक चीज देखें, लोग तो आते जाते रहते, मुल्क तो कायम है। लेकिन मैं एक बात करूंगा, ये कोई शायद किस्मत अच्छी है तहरीक इंसाफ की, उनको कुर्बानी के बकरे मिल जाते हैं। अभी भी जो 2 जजेस हैं वो कुर्बानी के बकरे बनेंगे। लेकिन उनको कुछ ना कुछ तो एक गोल्ड स्मिथ प्लान है ना, वो बिल्कुल है, वो है, वो चल रहा है। वो चल रहा है। हाँ, शाह साहब भी तो बाहर गए थे, बिल्कुल इसी तरह ही है, और दोस्त मुनीफ साहब भी तो बाहर गए थे। ये सारा कुछ उसी एक तो बाहर प्लान का जाकर हिस्सा। इनकी मुलाकातें किससे हुई? चौर साहब हमने उसी वक्त इसका निचोड़ निकाल लिया था कि जब आप एक बंदा मैं आपके पास आके कुछ मांगता भी नहीं और आप मुझे सब कुछ दे दें, तो ये कहाँ से ये सारा आपके जहन में आया? मेरे ख्याल में मैं तो कहूँगा भट्ट साहब देखें, पार्लियामेंट है 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदा, वोट लेकर जैसे भी हैं, उसी पार्लियामेंट में तहरीक इंसाफ भी मौजूद है, बिल्कुल है। उसी में खुसूसी कमेटी बनी, भाई जिसने जो करना है पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे करे, आप उसको रोक नहीं सकते। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी एक आईनी इदारा, पार्लियामेंट भी आईनी इदारा, ये सुप्रीम कोर्ट भी आईनी इदारा, बाकी भी आईनी इदारे, तो ये किस तरह हो सकता है कि एक इदारा जो है वो अपने आप को हर फन मौला समझे और सब कुछ समझे? इलेक्शन कमीशन यहाँ तक पहुँच चुका है, इनके जो 5 मीटिंग्स में ये डिस्कस हुआ है कि इलेक्शन एक्ट जो है उसको गैर फाल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट अपना नुमाइंदा, देखो उनको अपने ये सुप्रीम कोर्ट अपनी ताकत तो खुद मनवानी चाहिए, वो उसके पास है, पार्लियामेंट की ताकत है, इसीलिए अभी तक अड़े हुए हैं, और वो अपनी ताकत मनवाने के लिए उन्होंने जितने इसके पॉइंट्स हैं वो नोट करके, एक अपील में तो पहले जा चुकी है, अब आज ये डिसाइड करके ये दोबारा अपील में जा रहे हैं इसी मुतफरक दरखास्त के साथ।